सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। गुरुवार की रात आकाशीय बिजली गिरने से ज्ञानपुर में 2 लोग घायल हो गए हैं। आकाशीय बिजली गिरने से पुलिस विभाग का एक फॉलोअर सहित 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। आकाशीय बिजली गिरने से ज्ञानपुर जिला मुख्यालय सरपताह में सीओ प्रभात राय का फॉलोअर गुलाब प्रसाद घायल हुआ है। 40 वर्षीय गुलाब प्रसाद नामक फॉलोअर मध्य प्रदेश का निवासी बताया गया है। वह मुख्यालय पुलिस विभाग के गैराज के पास खड़ा था, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरने से वह घायल हो गया था। इसी तरह ज्ञानपुर के ही पूरे गोसाईदासपुर गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से 20 वर्षीय गौरव सरोज अचेत हो गया है। उसे भी उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। गोसाईदासपुर निवासी अजीत सरोज का पुत्र गौरव सरोज अपने घर के अंदर मौजूद था। घर के बाहर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वह अचेत हो गया था। गोपीगंज के डेरवा गांव में बारिश के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। 80 साल पुराना एक भारी भरकम बरगद का पेड़ गिर गया है। बरगद के पेड़ की चपेट में आने से नन्हे यादव का बारजा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही पेड़ के समीप मौजूद करिया यादव का मढ़ा भी धराशायी हुआ है। इस मढ़े में पशुओं का चारा रखा हुआ था, जो खराब हो गया है। इसी तरह पेड़ के नीचे भरत यादव की 2 भैंस, 1 पड़िया व 1 पड़वा बांधे गए थे। पेड़ की जद में आने से जहां पड़िया व पड़वा की मौत हो गई है, वहीं दोनों भैंस घायल हुई हैं। भारी भरकम बरगद का पेड़ गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया था। बारिश के दौरान गुरुवार की सुबह 5 बजे यह हादसा हुआ था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। पेड़ की डाल में फंसकर विद्युत तार भी टूटकर गिर गया था। तार पर शेषधर यादव के 20 वर्षीय पुत्र मनीष यादव ने पैर रख दिया था, जिससे वह मामूली रूप से झुलस गया था। परिवार के लोग आनन फानन में मनीष यादव को गोपीगंज के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे थे। डेरवा गांव में 80 साल पुराना बरगद का पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया था, जिससे भारी नुकसान हुआ है। 1 दर्जन दबंग साथियों के साथ एक मनबड़ छात्र ने अपने ही कॉलेज के छात्र को रास्ते में रोककर हमला कर दिया है। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। बाइक सवार दबंग साथियों के साथ मनबड़ छात्र ने लबे सड़क हमला किया था, जिसकी वजह से इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी फैल गई थी। मामला भदोही शहर के स्टेशन रोड एक गर्ल्स स्कूल के सामने का है। स्टेशन रोड जलालपुर निवासी अब्दुल कयूम का 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद असद शहर के पायल टाकीज एमए समद इंटर कॉलेज का 10वीं का छात्र है। इसी कॉलेज में काजीपुर का रहने वाला 9वीं का एक छात्र भी पढ़ता है। कॉलेज में ही मोहम्मद असद के साथ कक्षा 9 के छात्र ने गाली गलौज देते हुए हाथापाई की थी। उसके बाद मोहम्मद असद अपने घर जा रहा था। रास्ते में भी रोककर गाली गलौज देने लगा। फिर हाथापाई हुई, जहां काजीपुर के छात्र ने फोन कर अपने कुछ साथियों को बुला लिया था। बाइक से पहुंचे 1 दर्जन से अधिक साथियों ने मोहम्मद असद को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था और मौके से बाइक सवार फरार हो गए थे। मामला भदोही कोतवाली तक भी पहुंचा है। उधर पुलिस सीसीटीवी के जरिए दबंग बाइक सवारों की तलाश में जुटी हुई है। बारिश के दौरान कोयरौना थाना इलाके के मवैया थान सिंह के ठाकुर बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज आवाज के साथ देखते ही देखते एक कुआं जमीन में समा गया। कुआं बैठता देख गांव में हड़कंप मच गया था। जगत सहित कुआं जमीन में समा गया है। आसपास मौजूद घरों को भी अब नुकसान पहुंचने का डर सताने लगा है। मवैया थान सिंह के ठाकुर बस्ती में लाल साहब सिंह व राय साहब सिंह के मकान के पास एक काफी पुराना कुआं मौजूद था। इस कुएं से ठाकुर बस्ती के लोग पानी निकालकर इस्तेमाल करते थे। बारिश के दौरान गुरुवार की सुबह 5 बजे तेज आवाज के साथ अचानक कुआं जगत सहित जमीन में समा गया। उधर गांव के अंकित सिंह, अर्जुन सिंह, नितेश सिंह जैसे लोगों ने जिला प्रशासन से कुएं के इर्द गिर्द दीवार उठाकर जमीन में समाये इस कुएं को ढकने की मांग की है।
ज्ञानपुर के बालीपुर मोहल्ले में विद्युत खंभे से गिरकर संविदा लाइनमैन घायल हो गया है। आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। भदोही कोतवाली इलाके के मूसीलाटपुर निवासी 27 वर्षीय शैलेंद्र यादव ज्ञानपुर में संविदा लाइनमैन के पद पर तैनात है। गुरुवार की शाम बालीपुर में खंभे पर चढ़कर टूटे तार को जोड़ रहा था। इसी दौरान सप्लाई चालू हो गई, जिससे शैलेंद्र यादव खंभे से नीचे गिर गया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थानीय लोग जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। विद्युत कर्मी सहित मूसी से परिवार के लोग भी जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंच गए थे। जंगीगंज धनतुलसी मोड़ पर लगा संकेतक बोर्ड सुबह से ही हवा में हिचकोले खा रहा था। आसपास मौजूद दुकानदार किसी बड़े हादसे से सहमे हुए थे। बाजार के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस भी नजारा देख परेशान हो गई। जंगीगंज धनतुलसी मोड़ पर लगा भारी भरकम संकेतक बोर्ड हवा में हिचकोले खा रहा था। फौरन पुलिस ने आवागमन को रोकते हुए जेसीबी बुलाकर संकेतक बोर्ड को जमींदोज करा दिया गया। बताया जाता है कि संकेतक बोर्ड का खंभा पूरी तरह जंग खाकर जर्जर हो गया था, जिसके चलते बारिश व हवा के बीच संकेतक बोर्ड हिचकोले खाने लगा था। गिरने के डर से लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। इस पूरी कार्रवाई के दौरान काफी देर तक जाम के हालात भी बने रहे। भदोही शहर के धौरारा पुलिस चौकी अंतर्गत तुलसीचक गांव के एक अंडे की दुकान पर दो लोगों के बीच हो रही हंसी मजाक मारपीट में तब्दील हो गई। हमले में राजेश कुमार गौतम नामक युवक को गंभीर चोटें आई थी। घायल का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। तुलसीचक गांव के अंडे की दुकान पर रिंकू गौतम व मिथुन गौतम पहुंचे थे। दुकान पर पहले से इसी गाँव निवासी सनी गुप्ता नामक एक युवक मौजूद था। इसी दौरान रिंकू गौतम व सनी गुप्ता के बीच हंसी मजाक होने लगी। मजाक के दौरान रिंकू गौतम ने कुछ ऐसी बात कही जो सनी गौतम को नागवार लग गई। बस क्या था, दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। वहां मौजूद राजेश कुमार गौतम बचाने पहुंचा तो सनी गुप्ता ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया था। राजेश कुमार गौतम ने भदोही पुलिस से शिकायत करते हुए अपना मेडिकल सरकारी अस्पताल में कराया है। बुधवार की शाम से भदोही जिले में हो रही बारिश आफत बन गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश से अब तक आधा दर्जन से अधिक पेड़ व 7 मड़हे धराशायी हो गए हैं। पेड़ गिरने से भारी नुकसान हुआ है। सुरियावा के पकरी खुर्द गांव में शिवबाबू के मकान के सामने लगा महुआ व नीम का पेड़ गिरा है, जिससे टीन सेट का 3 कमरा धराशायी हो गया है। गोपीगंज के इब्राहिमपुर उपरवार गांव में भुवनेश्वर नाथ बिंद का पशुशाला भी गिरा है। पशुशाला में बंधे जानवर बाल बाल बच गए हैं। कोयरौना के कूड़ी कला भटगवा गांव में नंदलाल गौतम का टीन सेट व सरपत का मढ़ा भी गिरा है। मढ़े में परिवार के सदस्य फंस गए थे, जहां ग्रामीणों ने मढ़े में फंसे परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला था। हालांकि हादसे में कोई भी चोटिल नहीं हुआ है। कोयरौना के ओझापुर गांव में भी रात करीब 1 बजे गंगाराम नामक व्यक्ति का कच्चा मकान धराशायी हो गया है। गंगाराम व उनकी पत्नी शिव कुमारी इसी कच्चे मकान में सो रहे थे, जो भागकर जान बचाई है। बारिश के दौरान भदोही जिले में आधा दर्जन से अधिक पेड़ गिरने का समाचार मिला है। पेड़ की जद में आने से कई दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुछ इलाकों में आवागमन भी ठप रहा। सुरियावा के कस्तूरीपुर गांव में सड़क के बीचों बीच आम व नीम का पेड़ गिर गया था, जिससे काफी देर तक आवागमन ठप रहा। ज्ञानपुर के ज्ञान सरोवर तालाब के किनारे मौजूद एक लिप्टस का पेड़ गिर गया था, जिससे तालाब की बाउंड्री को नुकसान पहुंचा है। कोयरौना के ओझापुर शर्मा बस्ती में भी एक भारी भरकम महुआ का पेड़ धराशायी हुआ है। पेड़ से जहां राम पूजन शर्मा का मढ़ा धराशायी हो गया, वहीं सोलर पैनल, छत का बारजा, टीन सेट, कच्चा मकान, पशुशाला भी क्षतिग्रस्त हुआ है। कोयरौना के जंगीगंज धनतुलसी मार्ग पर एक चिलबिल का पेड़ गिर गया था। इसी तरह चंदापुर गांव में भी एक शीशम का पेड़ गिरा है। रास्ते में गिरे पेड़ को ग्रामीणों की मदद से हटाया गया था। कोयरौना के ही बारीपुर गांव में भी आम का पेड़ गिरा है, जिससे विद्युत पोल सहित ट्रांसफार्मर धराशायी हो गया था।
बारिश के बीच अचानक रात 12 बजे ज्ञानपुर में बत्ती गुल हो गई थी। हाई टेंशन विद्युत तार टूटकर गिरने से ज्ञानपुर की बत्ती गुल होना बताया गया है। लगभग 21 घंटे बत्ती गुल होने से घर, दुकान, मकानों में लगे इन्वर्टर बोल गए थे। बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल बंद होकर डिब्बे में तब्दील हो गए थे। बत्ती गुल होने से दिन भर जनरेटर भी चलते रहे। ज्ञानपुर में बत्ती गुल होने से पेयजल की भी समस्या खड़ी हो गई थी। हैंडपंपों पर पानी के लिए कतारें देखी गई। बताया जाता है कि बारिश के दौरान रात 12 बजे अचानक हाई टेंशन विद्युत तार टूटकर गिर गया था, जिससे ज्ञानपुर में बत्ती गुल हो गई थी। इस दौरान कई स्थानों से तार टूटकर गिरने की जानकारी मिलती रही। दिन भर विद्युत कर्मी टूटे तार को ठीक कर आपूर्ति बहाल कराने में जुटे रहे। गुरुवार की देर रात विद्युत आपूर्ति बहाल हो पाई थी। हालांकि इस दौरान कई घंटों तक बिजली की आंख मिचौली जारी रही। कोयरौना के मोहम्मदपुर गांव के यादव बस्ती में एक 50 साल पुराना भारी भरकम चिलबिल का पेड़ धराशायी हुआ है। चिलबिल का पेड़ एक नीम का पेड़ व विद्युत तार को लेते हुए राम सजीवन यादव के टीन सेट व मढ़ा पर गिर गया था। इसी टीन सेट मढ़े में राम सजीवन अपनी 75 वर्षीय माता बन्ना के साथ रहते हैं। हादसे के वक्त राम सजीवन व उनकी माता टीन सेट में मौजूद थी, जो बाल बाल बच गई हैं। इलाके के लोगों ने जिला प्रशासन से राम सजीवन यादव को सहायता दिए जाने की मांग की है। पेड़ गिरने से टीन सेट व मढ़ा जहां क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं मढ़े में रखा चारपाई, अनाज, बर्तन, बिस्तर, कपड़ा, गृहस्थी का सामान भी बर्बाद हो गया है। बारिश के बीच गिरे भारी भरकम चिलबिल व नीम के पेड़ से गरीब का आशियाना धराशायी हो गया है। भदोही का विद्युत विभाग पूरी तरह कंगाल हो गया है। सीमेंटेड खंभे का भी विभाग के पास पैसा नहीं है। मोहल्ले के लोग चंदा कर बल्ली के सहारे केबल दौड़ाकर मोहल्ले की आपूर्ति चला रहे हैं। आपको यह खबर सुनकर जरूर हैरानी होती होगी कि आखिर दिन व रात छापेमारी कर धन बटोरने वाला भदोही का विद्युत विभाग इतना कंगाल कैसे हो गया। लेकिन यह हकीकत है। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर है भदोही शहर के मोहल्ला काशीपुर की, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश के दौरान लकड़ी का विद्युत पोल सहित तार धराशायी हुआ है। इसके चलते मोहल्ले की बत्ती गुल हो गई है। मोहल्ला काशीपुर के मुन्ना मंसूरी, डब्बू अंसारी, शेख कमालुद्दीन, अनीस अंसारी जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि चंदा कर बल्ली का पोल लगाया गया था। बारिश के दौरान तार सहित बल्ली का पोल गिर गया है, जिससे इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। इलाके के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले के लोगों ने गिरे तार को ठीक कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड नेशनल कॉलेज के आगे हरियाव पुलिया के पास एक बाइक सवार गिरकर घायल हो गया है। सूचना पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट संतोष मिश्रा ने घायल बाइक सवार को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया था। असनाव बाजार के मर्चवार मल्लूपुर निवासी 27 वर्षीय सुरेश गौतम भदोही के सरैया मोहल्ले में आया हुआ था। रात करीब 10 बजे बाइक से लौट रहा था। जहां हरियाव पुलिया के पास पहुंचा तभी वह बाइक समेत गिर गया था, जिससे यह हादसा हुआ था। भदोही ब्लॉक के सररोही बाजार से हृदय पट्टी गांव तक जाने वाली सड़क के दोनों तरफ नालियों का अभाव है, जिसके चलते सड़क पर अक्सर जलजमाव रहता है। बारिश के मौसम में तो जलजमाव की समस्या विकराल हो गई है। सररोही बाजार से हृदय पट्टी गांव तक जाने वाली सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई है। जलजमाव से सड़क भी जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी सड़कों पर बहता रहता है। हृदय पट्टी गांव के सड़क के आसपास रहने वाले बदलू सरोज, रमेश बिंद, मुरारी, राजन पांडे, टिन्नी मौर्य, अजय, गोलू गुप्ता जैसे ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराए जाने के साथ साथ नाली बनवाए जाने की मांग की है। गांव में साइकिल चला रहे किशोर पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया है। कुत्ते के हमले से किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया था। आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के हरिहरपुर सुकुलपुर गांव का है, जहां राजकुमार शुक्ला का 7 वर्षीय पुत्र अनमोल शुक्ला अपने घर के सामने साइकिल चला रहा था। तभी अचानक पहुंचे एक कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे हाथ व सिर में गंभीर चोटें आई थी। परिवार के लोग अनमोल शुक्ला को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे।
चौरी बाजार के चौराहे पर मौजूद 3 दुकानों में एक ही रात चोरी होने का मामला सामने आया है। एक ही रात 3 दुकानों में चोरी होने की बात से बाजार में सनसनी फैली हुई है। बाजार के लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। बताया जाता है कि चकभुईधर निवासी जयराज दुबे चौराहे पर गुमती में पान की दुकान चलाते हैं। सुबह दुकान पर पहुंचे तो गुमती का ताला टूटा हुआ था, जहां 4000 नगद व 1000 का सिगरेट गायब था। जयराज दुबे ने बताया कि वह रोजाना की तरह पान की बोगी बंद कर अपने घर चले गए थे, तभी चोरी हुई है। इसी तरह चौराहे पर ही लकी सोनकर व प्रदीप सोनकर के फल की दुकान फुटपाथ पर मौजूद है। दुकान में रखे गल्ले को तोड़कर लकी सोनकर की दुकान से 70 व प्रदीप सोनकर की दुकान से 150 रुपया चोरी हुआ है। रात हो रही बारिश का फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। दुर्गागंज थाना अध्यक्ष लव सिंह को एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने हटाते हुए गोपीगंज कोतवाली में वरिष्ठ उप निरीक्षक की जिम्मेदारी दी है। उधर दुर्गागंज इलाके में शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने विजय प्रताप सिंह को थाना अध्यक्ष दुर्गागंज बनाया है। विजय प्रताप सिंह को पुलिस लाइन से दुर्गागंज थाने पर भेजा गया है। गुरुवार को एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने एक निरीक्षक व उप निरीक्षक के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। घोसिया नगर पंचायत के दरियागंज मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज आवाज के साथ हाई टेंशन विद्युत तार शॉर्ट सर्किट होने लगा। देखते ही देखते हाई टेंशन विद्युत तार मकान पर गिर पड़ा, जिससे हड़कंप मच गया था। गनीमत यह रही कि तेज आवाज के साथ शॉर्ट सर्किट के दौरान ही मकान में मौजूद लोग बाहर निकलकर भाग खड़े हुए। हादसा गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे का बताया गया है, जहां दरियागंज के कोयरान बस्ती में मौजूद राम सजीवन प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति, लुल्लू प्रजापति के मकान के ऊपर से गुजरा हाई टेंशन विद्युत तार अचानक शॉर्ट सर्किट करने लगा। तेज आवाज के साथ तार टूटकर मकान पर गिर गया था। हालांकि शॉर्ट सर्किट होते ही मकानों में मौजूद लोग बाहर निकलकर भाग खड़े हुए। फौरन इस बात की जानकारी विद्युत विभाग को दी गई, जहां 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद टूटकर गिरे तार को ठीक करते हुए कर्मियों ने इलाके की विद्युत आपूर्ति बहाल कराई थी। जर्जर विद्युत तार के चलते यह हादसा हुआ था। ज्ञानपुर के जाठी गांव में घर के सामने खेल रही 3 साल की करिश्मा नामक बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया है। हमले से बच्ची के दाहिने हाथ पर गहरा घाव हुआ है। परिवार के लोग जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। जाठी गांव निवासी शेषधर बिंद की 3 वर्षीय पुत्री करिश्मा अपने घर के सामने कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। अचानक पीछे से पहुंचे कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर दिया था। बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हालांकि शोर मचाकर बच्ची को आजाद कराया गया था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। गांव की बदहाल सड़क की शिकायत ग्राम प्रधान से करते करते थक चुके युवाओं ने गांव की बदहाल सड़क की मरम्मत के लिए खुद सड़क पर उतर गए और सड़क की साफ सफाई करते हुए ग्राम प्रधान को आईना दिखाया है। युवाओं के जज्बे की यह खबर सुरियामा ब्लॉक के तुलापुर बहादुरान गांव से आई है, जहां गांव के तेज सिंहपुर से पूरे मनोहर तक जाने वाली खड़ंजे की सड़क पूरी तरह कीचड़ मिट्टी व दलदल से पड़ गई थी, जिस पर राह चलना दुश्वार हो गया था। बूढ़े बच्चे मिट्टी पर फिसलकर गिर रहे थे। दलदल व कीचड़ से मोटरसाइकिल भी नहीं चल पा रही थी। बस्ती के लोग परेशान थे। कई बार इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से की गई। जब ग्राम प्रधान ने समस्या का समाधान नहीं किया तो गांव के विवेक कुमार दुबे, गुड्डू सिंह, नसीम, अजहरुद्दीन, कलीम, रमेश गौड़, विजय गौड़, नसरुद्दीन जैसे ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर खड़ंजे की सड़क को आवागमन करने लायक बनाते हुए ग्राम प्रधान को आईना दिखाया है। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में गुरुवार को मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आर मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित इस मानसिक स्वास्थ्य शिविर में 75 मानसिक रोगियों का निःशुल्क परीक्षण किया गया। शिविर में लोगों को जागरूक करते हुए सीएमएस डॉक्टर आर मौर्य ने बताया कि अत्यधिक साफ सफाई की आदत, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति भी मानसिक रोग के संकेत
हो सकते हैं। बताया कि बार बार हाथ धोने जैसी आदतों के साथ साथ रात में भूत प्रेत दिखना भी मानसिक रोग के लक्षण हैं। इसे छिपाए नहीं बल्कि डॉक्टरों से सलाह जरूर लें। कहा कि अस्पताल में मानसिक रोगों का इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। शिविर में डॉक्टर शांति, डॉक्टर अभिनव पांडे, डॉक्टर दिनकर प्रकाश, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर मुकुल पांडे, डॉक्टर जय नरेश आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज अखबार, सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। हम खबरें छिपाते नहीं, डंके की चोट पर सच को दिखाते हैं। प्रार्थना पत्रों के शिकायत पर चलने वाली या छपने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।